हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम वापस आ चुके अपने नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के घर से इविक्ट हुई पायल मलिक के बारे में। जी हाँ, यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दोनों वाइफ पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ बिग बॉस ओटीटी के घर में हमें नज़र आए थे, जिसके बाद अब घर से पायल मलिक का एविक्शन हो चुका है। पायल मलिक जब अपने एविक्शन के बाद घर के बाहर आई तो पायल मलिक ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ तीखे सवाल पूछे गए, जिनका जवाब देते हुए पायल मलिक नजर आई। दरअसल पायल मलिक से पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि आप लोग घर के अंदर जाने के लिए डिजर्विंग थे। बहुत से लोगों का बाहर ऐसा कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर 2 शादियों को प्रमोट कर रहे थे, जो कि लोगों के हिसाब से गलत है और ये आने वाली जनरेशन को एक बहुत ही गलत संदेशा देती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जिस पर पायल मलिक कहती है कि आप सीधा सीधा नाम भी ले सकते हैं कि ये किसने बोला है। इस पर मैं आती हूँ। पहली बात तो मैं देवोलीना भट्टाचार्य जी ने जिसने ये बात बोली थी, मैं उन्हें पहले ही बता दूं कि देवोलीना, आपको भी एक मुस्लिम गाय से शादी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था। तो तब अगर हमने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला तो आपको ही नहीं बनती है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट करें। और मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है और कैसी चल रही है उस पर बोलने का आपको कोई हक नहीं है, और ना ही आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानती है। जिसके बाद पायल मलिक आगे कहती है कि फ़िलहाल इनसे तो मैं अपने YouTube चैनल पे बात करूँगी, क्योंकि वो मेरा YouTube चैनल होगा तो मैं वहाँ पर जो भी बोलना चाहूँ मैं बोल सकती हूँ। तो इस पे मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने वाली हूँ। जिसके बाद पायल मलिक से उनके और कृतिका की बॉन्डिंग के ऊपर पूछा गया, जिसके बाद पायल कहती है कि शुरुआत में तो मुझे कृतिका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, भले ही वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर जब उसने मुझे धोखा दिया उसके बाद मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी उसे एक्सेप्ट करने के लिए। जिसके बाद मेरी और कृतिका की बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी, वो और मैं एक दूसरे को फ़ोन पर गालियाँ भी देते थे, लेकिन कुछ समय बाद हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया और अब हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं और हमारे बीच कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं हैं। जिसके बाद पायल मलिक से सवाल किया गया कि पायल, क्या आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम और इसकी वजह से आपने अरमान को एक्सेप्ट किया? तो जिस पर पायल मलिक कहती है कि हाँ, मैं अरमान की दूसरी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। दरअसल मैं उनके साथ रह रही थी, लेकिन कुछ समय बाद जब मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तू उसको छोड़ दे और उसके बाद अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़, ये सारी चीज़ें गलत है, उसने तेरे साथ गलत किया है। तो इन सारी बातों में आने के बाद मैं अपने बेटे चीकू को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद मैं उसके साथ 1 साल तक अकेले हैदराबाद में रहती थी, लेकिन तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई थी और मैं अपने बेटे का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। जिसके बाद मैंने एक दिन अरमान को कॉल किया और मैंने बोला, आप अपने बेटे को ले जाओ, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। जिसके बाद अरमान दिल्ली से हैदराबाद बाय रोड आए और उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, और जिसके बाद मैं उनके साथ वापस दिल्ली गई और फिर मैंने, कृतिका ने और अरमान ने साथ बैठकर बातचीत की। जिसके बाद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई और जिसके बाद से मैं, कृतिका और अरमान एक साथ घर में रहते हैं। तो जिस पर पायल मलिक आगे कहती है कि हाँ, ये एक बात तो थी कि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल होती तो हो सकता है कि मैं उनके साथ नहीं रहती। मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी और मुझे पैसों की दिक्कत थी, और जिस वजह से मैं अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रख पा रही थी, इस वजह से ये भी कहीं ना कहीं वजह है कि मैंने अरमान की सेकेंड शादी को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरमान को आगे डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं, या क्या आप आगे चल के अरमान को डिवोर्स दे देंगी? तो जिसके बाद पायल कहती है कि फ़िलहाल तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक है और हम लोग अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रहे हैं, तो मैं उनको डिवोर्स तो नहीं ही दूंगी। हम लोग साथ में रह रहे हैं और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो अब हम साथ में ही रहेंगे। जिसके बाद पायल से पूछा जाता है कि अरमान के ऊपर कुछ और भी बाहर से केसेस चल रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? जिसमें रिपोर्टर कहता है कि अरमान के ऊपर एक रेप केस का भी चार्ज है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो इस क्वेश्चन पे इमिडिएटली पायल मलिक कहती है कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगी। जिसके बाद वो बात को टाल देती हैं। जिसके बाद जब पायल से पूछा जाता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अरमान ज़्यादा
कृतिका का साइड लेते हैं और कृतिका को ज़्यादा फेवर करते हैं? और कभी क्या आपको ऐसा इनसिक्योरिटी नहीं होती कि क्या आपका हक कभी चला जाएगा? तो जिस पर पायल कहती है कि हाँ, मुझे पहले इनसिक्योरिटीज़ होती थी, जिस वजह से उसके बाद मैं घर छोड़कर भी बाद में चली गई थी, लेकिन अब मेरे को ऐसी कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है। और अरमान का ऐसा नहीं है कि वो कृतिका की तरफ ज़्यादा फेवर करते हैं और मेरी तरफ कम फेवर करते हैं। अरमान हम दोनों की ही तरफ बराबर फेवर करते हैं और दोनों के साथ एक ही तरह से और अच्छे से रहते हैं। जिसके बाद पायल से पूछा गया कि अनिल कपूर जी ने शो पे एक काउंसलर को बुलाया था जो कि कपल्स के ऊपर काउंसलिंग करती है। उन्होंने ऐसा कहा कि आप कुछ चीज़ों को अपने अंदर छुपा के रखती है और आप अपने इमोशंस ज़ाया नहीं करती, और आपने घर के अंदर एक सास का रोल प्ले किया हुआ है, क्योंकि अरमान का रोमांटिक साइड थोड़ा ज़्यादा कृतिका की तरफ है और आप घर में एक सास की तरह बिहेव करती हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो कृतिका कहती है घर में वही होता है, इस वजह से उन्हें एक सास का रोल दिया गया है घर के अंदर। जिस पर पायल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अरमान हम दोनों के लिए एक ही तरह से बिहेव करते हैं और मैंने घर में कोई भी सास ननंद का रोल नहीं लिया हुआ है। मैं भी उनकी पत्नी हूँ और कृतिका भी उनकी ही पत्नी है। जिस पर उनसे कहा गया कि लव काउंसलर ने तो ऐसा भी बोला था कि आप उन सारी चीज़ों से डील नहीं कर पाई हैं और अभी भी आपके आंखों में वो दुख नज़र आता है। तो जिस पर पायल कहती है कि मैं सच बोलना चाहूँगी कि मुझे तो यही लगता है कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल आज तक किसी और औरत ने नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपना पति तक शेयर कर दिया है, तो मेरे से ज़्यादा संघर्ष तो किसी ने नहीं किया होगा। इसलिए हाँ, मेरे को बुरा लगता है, जो भी है वो सच है, वो चीज़ कहीं ना कहीं तो दुख पहुँचाती ही है, क्योंकि अरमान ने दूसरी शादी की, लेकिन अब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मैं उसी के साथ आगे मूव ऑन कर रही हूँ। लव काउंसलर से एक और सवाल किया गया था अनिल कपूर के द्वारा। तो अनिल कपूर ने जिसमें लव काउंसलर से पूछा था कि क्या इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह अगर डिलीट हो जाते हैं, होल्ड पे आ जाते हैं, तब भी ये ऐसे ही रहेंगे? तो जिस पर लव काउंसलर कहती है कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि अगर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स और उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो डिलीट हो जाते हैं, तो अरमान जिस तरह से पायल के साथ रहते हैं वो उस तरह से पायल के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वो थोड़ा भी टाइम पायल के साथ स्पेंड नहीं करना चाहते और जो भी हमें दिखता है वो कंटेंट के नाम पे पायल के साथ थोड़ा तो बहुत दिख भी जाते हैं, लेकिन अगर ये सब बंद हो जाता है तो उसके बाद पायल के साथ इनके घर में बीच में झगड़े बढ़ने लग जाएंगे और जिसके बाद अरमान पायल के साथ प्रेफर नहीं करेंगे रहना और वो कृतिका के साथ ही रहेंगे। जिस पर पायल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बनाया है, ना कि सोशल मीडिया अकाउंट्स ने हमको। अगर वो बाय चांस होल्ड भी आ जाता है या डिलीट भी हो जाता है तो हम वापस से सोशल मीडिया अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि हम जो भी है सोशल मीडिया पे मैं तो जो भी दिखती हूँ मैं वैसी ही घर में भी हूँ, और बिग बॉस के घर में भी आपने मुझे उसी तरीके से देखा होगा। जैसी मैं हूँ वैसी ही मैं शो के अंदर भी लोगों को दिखी हूँ और लोगों ने इसलिए मुझे प्यार दिया है और मेरे को बचाया था वोट्स देके, पर मैं सिर्फ और सिर्फ घर वालों के डिसीजन की वजह से घर के बाहर आई हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो थी पायल की स्टोरी और पायल के इंटरव्यू में दिए गए पायल के जवाब, जो कि उनसे पूछे गए थे अरमान और कृतिका के बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में, जहाँ पर पायल ये तो कबूल करते हुए नज़र आती है कि शायद अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी होती और अगर वो खुद इंडिपेंडेंट होती तो वो शायद अरमान के साथ एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, पर क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और वो अपने बेटे को अच्छे से उस तरह से लिविंग नहीं दे पाएगी, इस वजह से वो अरमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अरमान के साथ रह रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होती तो शायद उनका डिसीजन कुछ और होता। तो आपके इस पे क्या व्यूज़ है? क्या आपको लगता है कि पायल सही में सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही अरमान के साथ रह रही है, और क्या अगर वो फ्यूचर में फाइनेंशियली स्टेबल होती है तो क्या वो अरमान को छोड़ देंगी? आपके इस सब पे क्या कमेंट्स है और आपके क्या व्यूज़ है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।